तो आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, आत्मा वंदन और पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को हृदय से बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच फ्लोरिडा से, यूएसए से ग्रेट मास्टर अनिरुद्धा जी जुड़ रही हैं। हम सभी बैठ जाएंगे, ध्यान की स्थिति ले लीजिए, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर। जैसा कि सभी जानते हैं, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को क्लैस्प करके उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लें। प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। रिलैक्स करते हुए अपने आप को जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस अपने नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। थोड़ी देर के लिए बाह्य जगत को भुलाते हुए अपनी हर तरह की पहचान, काम कर लेना। मैंने अपना बंद कर दिया, देखो हो जाती है। और शांत होते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। धीरे धीरे आपका मन विचारों से खाली होता जा रहा है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। निमग्न होते जाएं वर्तमान के इन क्षणों में। और शांत और सहज। आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं।
अनुभव करें एक एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को अपनी गुरु सांसों के साथ एकाकार होते हुए निमग्न हो जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपने मन को खाली हो जाने दें। एक नई विज़डम लेने के लिए मेरा मन विचारों से पूरी तरह खाली हो चुका है। अनुभव करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर के कण-कण में भरती जा रही है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा, मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। अनुमति दें अपने आप को ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आज पूरे ब्रह्मांड में महादेव की एनर्जी व्याप्त है। एक-एक सांस के साथ एकाकार होते जाएँ। महादेव की चेतना के साथ जुड़ते जाएँ। इस परम शून्यता से जुड़ते जाएँ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। इस वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं और मेरी साँसें। अनुभव करते जाएँ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आपके शरीर के कण-कण में भरती जा रही है।
एक एक कण को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई, ऊर्जान्वित कर रही है। हमारे बीच अनिरुद्धा जी आ चुकी हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। वेलकम वेलकम अनिरुद्धा जी। नमस्कार नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हृदय आप से सब बहुत कैसे? बहुत स्वागत करती हूँ आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में, और बहुत बहुत आभार करती हूँ। अनिरुद्धा जी इज ए ग्रेट मास्टर, जो पिछले 15 साल से ध्यान में जुड़ी हुई हैं, फ्लोरिडा में रहती हैं और सब तरफ अपनी विजडम शेयर कर रही हैं, सदगुरु मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग अनुराधा जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Master, you want me to start the class? यस प्लीज, यस प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। जी अनिरुद्धा जी, शुड आई मेक यू होस्ट? Yeah, you can do the co-host. Yes. यस यस प्लीज। यस अनिरुद्धा जी, प्लीज स्टार्ट। Thank you, thank you, thank you. So, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमारा गुरुज को प्रणाम करते हैं। आत्म प्रणाम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी और वंशी किरण सर को आत्म प्रणाम। और क्लास बोलने के लिए हम हनुमान जी को बुलाएंगे और उनका ऊर्जा से हम ये क्लास बोलने के लिए और हम सबको शक्ति देने के लिए इसको याद रख के और उसको समय पे हम ये ज्ञान को ये लाइफ में यूज करने के लिए शक्ति देने के लिए पूछेंगे हम हनुमान जी को। कभी कभी बहुत विजडम सुनते हैं मगर टाइम पे याद रखना और उसको इस्तेमाल करना, सो वो शक्ति देने के लिए हनुमान को हम पूछेंगे। सो हनुमान हम सबको लाइट, गोल्डन लाइट उनका हाथ से सबका ऊपर आ रहा। सो वो लाइट को श्वास में ले लीजिए और बॉडी में ब्रीथ आउट कर लीजिए। ब्रीथ इन वो लाइट को और ब्रीथ आउट इनटू द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर उसको ब्रीथ आउट कर लीजिए। सो वो लाइट, वो हनुमान का लाइट पूरा बॉडी में आ चुका है और पूरा हमारा अराउंड भी प्रोटेक्शन वाला का जैसा लव लाइट और धैर्य का, साहस का लाइट हमारा अराउंड है। उसको वो लाइट हम कभी भी किधर भी गए तो प्रेम का रूप से हमको प्रोटेक्ट करेंगे। वो रक्षक कवच का जैसा हमारे
अराउंड रहते और हमारा पूरा टीम को, फैमिली को, सबको ये रक्षक कवच रक्षा करेंगे। हम सबको प्रेम की वलय, पूरा नेगेटिव सोर्स, नेगेटिव शक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हमको। If anybody wants to close your eyes and listen, you can. If you want to open, you can. So friends, आज का हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर को अपने आप कैसे हील कर सकते। सबको मालूम है कुछ हुआ बोले तो हमने कुछ किया, कौन सा भी जन्म में नहीं पता, कौन सा जन्म क्या किया भी नहीं पता अभी तो, बट हमने कुछ किया इसीलिए हमको ये आया, वो ये ना। नहीं तो सब लोग पूछते भगवान को, क्यों मुझे ये आया, मुझे ही क्यों आया, क्यों मुझे इतना पेन है, क्यों मैं, वो पूछते ना सब लोग। इवन तो हम सबको मालूम कर्मा एक रहता, हम क्या करे तो वो ही आते, सब मालूम, फिर भी हम वो क्वेश्चन पूछते यूनिवर्स को, स्पेशली भगवान को। भगवान को बहुत डांटते हम, उसको प्रेयर्स करते, मगर प्रेयर्स करते वक्त कभी कभी हम दूसरा सोचते रहते, कुछ भी सन ऐसा वर्क को जा रहे क्या, कुछ ऐसा सोचते रहते, मगर वो डांटते वक्त तो बहुत फोकस से डांटते उसको नहीं। सो हम कितना फोकस रखते, क्या हमारे ख्याल है वही हमको आते। सो जब उनको पूछे तो उन्होंने क्या करते, हमको आंसर देते, मगर हमको नहीं पता वो आंसर कैसे डिकोड करना, क्योंकि वो उतना गुप्त भी रहता। सो वो आंसर को कैसे डिकोड करके मालूम पड़ना। सो वो कभी कभी ड्रीम पे देते, कभी कभी हम बैठे तो ध्यान में बैठे तो एक झलक में दिखाते। वो लोग नहीं तो कोई वीडियो से वो लोग दिखाते आपको, वो लोग बताते आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपने यूनिवर्स में पूछा। सो क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे आते मैं बाद में बताती हूँ, वो आंसर्स कैसे आते, कैसे रिकॉग्नाइज करते। मगर अभी तो आज का सेशन तो हीलिंग का है ना। सो जब हमको कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल कैंसर हुआ, नहीं तो थायराइड हुआ, सो कैंसर हुआ तो वो हम हील कर सकते क्या, जरूर कर सकते, क्यों नहीं। मगर हमने कुछ गलत किया एक लाइफ में गलत किया बोले तो कुछ किसी को नुकसान पहुंचा, तब हम परिवर्तन में नहीं है, तब हमको ज्ञान नहीं है, सो नुकसान पहुंचा। सो वो नुकसान पहुंचे तो हम अभी भुगत रहे, वो न्याय है क्या, क्यों नहीं। वही सोल है, तब वही सोल है, अभी भी वही सोल है। सोल को पता पूरा स्टोरी, पास्ट में हमने क्या किया, अभी क्या किया, अभी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या लिख के आए ये लाइफ में क्या करने के लिए, वो पूरा आपको सोल कंटिन्यूसली मैसेज देते रहते, आप करते रहते। मुझे कभी भी वो ये क्वेश्चन रहते थे, सोल कैसे देते हमको, हमारे अंदर ही रहते, मगर सोल भी बात करते, माइंड भी बात करते, हम सोल का गाइडेंस कैसे लेते बोल के मैं वो फ्यूचर क्लासेस में बोलती हूँ। नेक्स्ट वीक भी पूरा वीक हम क्लासेस दे रहे, मैं अभी अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, ये पूरा कवर होंगे। और आपको एनलाइटनमेंट थ्रू ड्रीम्स बोल के उसमें हम पूरा टीच करेंगे। आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, आपको मास्टर्स कैसे आंसर देते, और आपको टेस्ट भी करते वो लोग, बोले तो आप कौन सा स्थिति में है, आत्मस्थिति, आप कितने आगे आ चुके हैं, आप कितना लर्न कर चुके हैं, अभी क्या क्या लर्न करना, वो भी पूरा दिखाते आपको अगर पूछे तो। अगर आपको एनलाइटनमेंट होना बोले तो इससे हो सकते। सो हीलिंग के बारे में आए तो हम हमारे अंदर 30,000 सेल्स रहता, खन बोलते हैं ना, वो सेल्स रहता, वो सेल्स क्या करते हमको हील कर सकते। मगर जब कैंसर अटैक हुआ तो वो 30,000 से बैड सेल्स, दूसरा वो सेल्स बोले तो वो सेल्स हमको अटैक करते ना। सो वो बैड सेल 60,000 100,000 ज्यादा रहता, 1 लाख रहता, और भी ज्यादा रहता कभी कभी। सो वो ज्यादा है तो ये 30,000 है तो कैसे फाइट कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि शक्ति नहीं रहता। मगर देखिए हम
महाभारत युद्ध में कौरव के पास ज्यादा सैन्य थे, नारायणी सैन्य बोल के कृष्ण का सैन्य ज्यादा थे, और हमारे पास पांडवों के पास कम थे। मगर फिर भी पांडव ने धर्म के पक्ष में रह के वो लोग जीत गए। हम भी धर्म के पक्ष है, तो अगर हमने मेडिटेशन में वो 30,000 को ज्यादा एक्टिव करके कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा दिए तो वो इसके आगे फाइट कर सकते। सो ये फाइट करके विन कर सकते। मैं वो भी टीच करती हूँ कैसे एक एक बहुत है टेक्निक्स, ऐसा हील करने का टेक्निक्स। पहले आपका मनोभाव धैर्य से रहना, आपको उसके ऊपर आपको बोले तो ज्ञान होना एक, और उसको बिलीव करना और एक। आप उसको अच्छी तरह से बिलीव करके पकड़े तो डेली करे तो होता। क्योंकि आपने 100,000 और 200,000 30,000 से विन करना, कैसे करना, ज्यादा टाइम लगाना इसके। सो थायराइड वैसा है तो और इजी है थोड़ा। सो जब ये हुआ तो जब आपने आनापानासती में, ये पूरा आनापानासती में कर सकते, क्या हमारा पति जी टीच करे उससे कर सकते। सो आनापानासती में आप अच्छा बॉडी रिलैक्स को रख के आपने आपका हार्ट बीट सुनना। हार्ट बीट क्यों सुनना बोले तो ये प्रेम का तत्व है ना, ये फोर्थ चक्र, फोर्थ अनाहत चक्र। ये फोर्थ अनाहत चक्र क्या होता, हार्ट बीट ऐसा बीट होता रहता ना। सो वो बीट को आपने सुने तो, हार्ट बीट को सुने तो आप आनापानसती भी फील होना उधर ही। सो आपका आगे पीछे ऐसा आता ना, चेस्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करिए और हार्ट बीट सुनते गए। सो हार्ट बीट प्रेम तत्व है। ये प्रेम तत्व आप एक्टिवेट करें तो क्या होता है, ये अनाहत चक्र बॉडी में किधर भी मूव हो सकते। आप सुने क्या, कभी कभी आप मेडिटेशन करें तो हाथ में हार्ट बीट फील होता, फीट में हार्ट बीट फील होता, बहुत लोगों को होता वैसा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको एक्टिवेट कर रहे। सो अगर ये एक्टिव में, थोड़ा एक्टिव में आ गए तो ये मूव होना शुरू करते। सो जब ये अनाथ चक्र मूव हुआ तो आपको किधर प्रॉब्लम है उधर लेके जाके रखिए। बोले तो आप उधर फील हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल आपका 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 स्टमक में है वो इश्यू। सो स्टमक में हार्ट बीट फील होके उधर आप फील हुआ तो उधर हार्ट बीट आ जाता, और आपका पूरा 30,000 सेल्स भी उधर आ जाता। सो उधर आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके क्या क्या प्रॉब्लम है, एक आप वीडियो में देखिए, यूट्यूब वीडियो नहीं तो कौन सा भी वीडियो में एग्जैक्टली किधर आया आपको कैंसर और क्या क्या इफेक्ट हुआ और कैसे उसको फिर से हेल्दी लाना। वो एक बार अच्छा तरह से वीडियो 10 बार एवरी डे एक बार वीडियो देख लीजिए। सो वीडियो में कैसा रहता, आपका ऑर्गन वैसे आ गए और ये 30,000 सेल्स उसको फाइट करके उसको हील करके आपका हेल्दी फिर नॉर्मल हो गए बोल के कंटिन्यूस फील होके वो 30,000 आपको हील करके हेल्प करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे, क्या कैंसर सेल्स, कैंसर का उसको डिस्ट्रॉय कर रहे। वैसा आप फीलिंग में रहना। सो ऐसा फील होके उसको डेली करना, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, कितना 5 मिनट्स हो तो 5 मिनट्स, 10 मिनट हो तो 10 मिनट, 5। सो कभी कभी क्या होता, वो लोग बोलते कि उन्हें बाइक नहीं सकते मैडम बोलते, सो ओके करिए, नींद में करिए। अब जब जब को आपको ऐसा बाहर आते करिए, इवन नींद में भी करिए, नींद में भी वही रखिए। और एक बार और एक क्या बोलना बोले तो, मैं कुछ करी एक जन्म में मुझे मालूम इसीलिए मुझे आए, मैं वो बिलीव करती हूँ। सो मैं क्या करी, मैं दिखाइए, मास्टर्स भी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो नहीं दिखाए तो भी नो प्रॉब्लम, आप सॉरी बोल के बोलिए उनको, क्योंकि आपको आए 20%, वो लोग भुगते 80% मोर देन यू। सो वो लोगों को पूछना कैसे भुगते इतना ज्यादा,
20% ही मुझे उतना इतना ज्यादा है, 80% आपको उतना ज्यादा है, आप कैसे भुगत रहे बोल के पूछना क्वेश्चन, फील होना, आप उनका पेन फील होना, आपका नहीं। आपका पेन फील हुआ तो उन्होंने बोलते हैं मुझे इतना दिया और अभी वो 20% फील हो रहे बोल के आपको रिलीज नहीं करते। उनका फील करके उनको सॉरी बोल के ये हील करिए और उनको बोलिए मुझे ये कर्म से बंद कीजिए, विमुक्त कीजिए, क्योंकि मैं अभी सृष्टि का रक्षक हूँ, मैं सबको हेल्प करती हूँ, सबको मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, सबको मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ और ये पूरा ज्ञान सिखाने के लिए सज्ज हूँ और मुझे क्या क्या है मैं सबसे बांटूंगी। एक स्वीट है तो आप सबसे बांट के खा सकते हैं ना, सो वैसा मैं सबको बांटूंगी, मुझे क्या है बोल के आप कभी कभी थोड़ा मनी भी डोनेशन कीजिए, 5 रुपए डोनेशन कीजिए, नहीं तो 10 रुपए कीजिए। यूनिट्स कभी भी आप कितना दिया नहीं देखते, आप दिया क्या देखते हैं, क्या दिया देखते हैं। सो मेक श्योर यू गिव द ऑर्गेनाइजेशन विच दे यूज राइट वे। सो किसी को दिए तो वो लोग करेक्ट रूप में, सही रूप में वो लोग उसको विनियोग कर रहे, नहीं तो क्या होता, दुर्विनियोग लोगों को दिए तो आपका मनी क्या होता, आपको वो आ जाता है। इसलिए आप सही रूप से सही व्यक्ति को देने के लिए देख लीजिए और एवरी मंथ नहीं तो एवरी वीक दे दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। कितना दिया नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 रुपए देता 10 रुपए देते इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दे रहे क्या देखते, दे रहे मनी दे रहे, सबको टीच कर रहे, सबको ये सही है ये धर्म है या अधर्म है बोल रहे, यूनिवर्स को सेव कर रहे, एनिमल्स को नहीं खा रहे, नॉन वेजिटेरियन है, यही देखते ज्यादा। तो एक बार ये देखने के बाद वो लोग क्या करते, आप सही रूप से सॉरी बोले तो आपको रिलीज कर देते और इधर हील कर रहे हैं आप और उधर रिलीज हो गया। सो एक बार कैंसर रिलीज कितना 3 वीक्स में रिलीज होता, वी हैव सीन सो मेनी केसेस। सो वो रिलीज होने के बाद आप फिर भी ये मेडिटेशन हीलिंग का करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रॉय करके गए, एक बॉम्ब गिर गिर गए तो बचा हुआ लोगों को भी कितना डिस्ट्रॉय होता है अराउंड, उसको तो रिपेयर करना पड़ेगा ना। सो सेम थिंग, कैंसर को रिपेयर करना आके गए बोले तो आप एक कंटिन्यूअसली एवरीडे करना, इवन एनीबडी हु हैड सर्जरीज, वो लोगों को ब्रेस्ट एक निकाल दिया, अभी नहीं है, मगर ये मेडिटेशन करे तो वो लोगों को कभी नहीं आएंगे। सो आप सब लोगों को ये सो आप कुछ लोग बोलते हैं मुझे हार्ट बीट नहीं सुनाई देता, मैं बहुत ऐसा मेडिटेशन में डीप गए तो भी नहीं सुनाई देता, वो लोग क्या करना, अच्छा से डीप ब्रीथ इन करिए, लॉन्ग ब्रीथ इन करके इधर हार्ट चक्रा में ब्रीथ स्टॉप कीजिए, बोले तो उसको होल्ड करके रखिए, रख के कितना रख सकते, रख के रख के रख के रख के रख के रख के ब्रीथ आउट करिए, ब्रीथ आउट भी लॉन्ग करिए, लॉन्ग करके 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 वो नोज से ही करना, नोज से ब्रीथिंग, नोज से ब्रीथ आउट करके 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 फिर ब्रीथ इन करिए, क्योंकि आप भी ब्रीथ आउट करके उसको होल्ड कर रखे, क्या ब्रीथ हार्ट चक्रा में। सो अभी अगेन फिर होल्ड करके ब्रीथ इन करके फिर होल्ड करना। सो एक श्वास में एक सेट ऑफ श्वास में ब्रीथिंग करना, ब्रीथ आउट करना, दोनों दोनों टाइम्स हम हार्ट को रोक रहे, बोले तो श्वास को रोक रहे, हार्ट को नहीं। सो श्वास को रोके तो आपको एक सेट है वैसा 5 टाइम्स करिए, करके फिर आप उसके बाद क्या होता है, आपको हार्ट बीट सुनाई देता और पूरा एक्टिवेट होते सेल्स और पूरा, क्योंकि किधर भी आप कौन सा भी जगह में आप ब्रीथिंग रुके तो वो जगह में पूरा सेल्स आके उधर पूरा एक्टिवेट हो जाते सेल्स, वो एरिया में ऑटोमेटिकली वो आप जब नॉर्मल श्वास स्टार्ट करते तब हीलिंग करना शुरू करते, वो ऑटोमेटिक है वो। इसीलिए हार्ट में आप करके हार्ट चक्रा को आप थोड़ा एक्टिवेट करके वो हार्ट चक्रा के जाके इधर किधर आपको प्रॉब्लम है उधर रखिए, मुझे नहीं आ रहा उधर रखना बोले तो उधर भी आप श्वास लेके स्टॉप करिए। अगर नी में आपको प्रॉब्लम है,
नी पे आप ब्रीथ इन करके श्वास को रोक लीजिए, ऑटोमेटिकली हार्ट विल कम देयर. इफ नॉट टुडे टुमारो इट विल कम, इफ नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो इट विल कम. डोंट वरी अबाउट इट. नहीं हो रहे बोल के आप स्टॉप मत कीजिए, वो प्रोसेस रहते रहता. कभी कभी आप नहीं सुनते क्योंकि अभी अनाहत चक्र आपका एक्टिव नहीं है. सो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने में एक्टिव हो जाता और उधर हार्ट फीलिंग आ जाते. कुछ लोग बोलते मैडम मुझे 30 डेज के बाद फीलिंग स्टार्ट हुआ, मगर ना भी तो मैं किधर भी बॉडी में फील हुआ तो उधर हार्ट हार्ट लपडप लपडप बोल के उधर आ जा रहे हैं. हाथ में बोल तो हाथ में, नीस में बोल तो नीस में बोले तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि दे कैन हील देयर बॉडी इजीली. बट 8 चक्र हार्ट उधर बीट नहीं हुआ बोले तो हील नहीं हो रहा. क्या होता, मगर आप वो हार्ट लाए तो और फास्टर होता. मगर क्या कीजिए आप, किधर आपको प्रॉब्लम है उधर भी ब्रीथ इन करके ब्रीथ उसको रोक लीजिए और ब्रीथ आउट करके फिर रोक लीजिए, फिर ब्रीथ इन करके रोक लीजिए. ऐसा 5 सेट्स. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इज 1 सेट. सो ऐसा 5 सेट्स नीस में कर दीजिए. उसके बाद और एक मैं बोलती हूँ, हमारा राम पापुक में उन्होंने एक टेक्निक बोला हीलिंग के लिए. सो उन्होंने क्या बोलते कि हमारा सोल हील कर सकते, विच इज ट्रू. हमारा सोल हमारा बॉडी को हील कर सकते, उनका उतना शक्ति है. सोल लिटरली भगवान का जैसा है, उतना शक्ति रहता सोल पे. सो जब सोल बाहर आते, ऐसा बॉडी रहता ना, ऐसा हम सो जाते सोल के साथ. सो जब सोल बाहर आ गए तो रात में हम सो गए तो मिडल ऑफ द नाइट, सो ऐसा बैठ के एक बार बॉडी को देखते, फिर बॉडी के ऊपर 1 मिनट रह के फिर चले जाते सोल. जब आपने पूछे तो सोल को पूछिए कि ये बॉडी अनिरुद्धा का बॉडी को हील करो जब आप बाहर आए तो. सो कैसे हील करना, आप बाहर आए तो आप एक हाथ मेरे को फॉर एग्जांपल नेक पे पहने, एक नहीं तो नहीं नी पे पहने, एक हाथ नी पे रखिए और दूसरा हाथ हेड के नीचे रखिए. रख के कितना हील हील करिए रात को. सो ये डेली हील करिए अंटिल इट हील्स कंप्लीटली बोलिए. सो क्या करते, सोल बाहर आके एक हाथ इधर रखते, सोल को हाथ है क्या, सोल फीलिंग है, क्या फील होता वो सोल को आ जाता क्योंकि उनको माइंड बॉडी नहीं रहता ना. सो सोल अनिरुद्ध का जैसे ही फील होते बाहर आने के बाद. उनका हाथ फील होते, पाँव फील होते, बॉडी फील होते, सेम अनिरुद्ध रूप फील होते. मगर उन्होंने फ्लाई कर सकते, किधर भी जा सकते, वो अलग बात है. मगर उन्होंने एक हाथ किधर पहने उधर, दूसरा हाथ हेड के नीचे. अगर आपको कुछ याद नहीं है तो ये वीडियो को बार बार देख लीजिए, बार बार सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए. क्या होता, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते, अभी याद रहता, जब आपको रियली नीडेड भूल जाते. सो ये वीडियो को आप क्या कीजिए, आपका अपना अपना नाम व्हाट्सएप में एक क्रिएट कीजिए, उधर टेक्स्ट कीजिए आपका नाम पे, आपका फोन नंबर पे व्हाट्सएप में ये लिंक टेक्स्ट कीजिए. करे तो क्या होता, वो लिंक आपको आपका फोन नंबर पे परमानेंट रहते हैं. सो आप कभी भी हो ना, किसी को भी जाना, किसी को कैंसर है, किसी को थायराइड है और मेंटल इलनेस है, उसको भी जाइए. इवन मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी को आप राइट लेफ्ट ब्रेन में हार्ट बीट सुने तो क्या होता, उधर आपको ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाते, उधर आपको ऑटोमेटिकली हार्ट बीट से उधर आपको एक्टिव होता ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होके मेमोरी इंप्रूव होता. उधर लाइट बल्ब्स फिर स्टार्ट होते क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स रहते, वो बंद परमानेंटली बंद होते ही रहता एज से. अगर ये आप राइट और लेफ्ट ब्रेन में करें तो ऑटोमेटिकली दोज विल स्विच ऑन. सो आप राइट ब्रेन में होल्ड करना 5 बार और लेफ्ट ब्रेन में 5 साल होल्ड और ब्रीथ इन, होल्ड और ब्रीथ आउट, होल्ड एंड ब्रीथ इन. वैसा आप 5 बार लेफ्ट ब्रेन को करें तो उधर हार्ट चक्र एक्टिवेट होते और उधर हार्ट बीट फील होते. आप naturally your memory will get better. Anything, even hair loss को भी स्कैल्प में सेम फील हो सकते. और हेयर आपको अगर फॉलिकल्स एक्टिव है तो हेयर आता,
सो ऐसा आप कुछ भी होना, इवन वाइट हेयर से ब्लैक होना, सेम सेम टेक्निक है। कुछ भी आपको अनहोनी होना बोले तो नेचुरल थिंग्स, नॉट अननेचुरल। सडनली इफ यू वांटेड ए टेल, नहीं आता, आपको ऑलरेडी है गया, सो दैट यू कैन क्रिएट। सो ऐसा आप किधर भी आप कर सकते। सो ये टेक्निक, रामपा का टेक्निक बहुत अच्छा टेक्निक है, इजीएस्ट टेक्निक है। अगर कोई भी अगर बेड पे है, कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी मुश्किल हो रहा, फील हो जाए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का भी, होल्ड करे बोल के फील हो जाए। इवन इफ यू कैंट होल्ड, इट्स फाइन, एनीथिंग यू जस्ट फील दैट यू आर डूइंग, दैट्स इनफ, इट विल डू बॉडी इटसेल्फ। सो ये रामपा रात को आके रामपा का ज्ञान रात को सोल को बाहर आने के बाद करो बोले तो कर देते। सो वेरी 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 इजी टेक्निक है। सो आप ऐसा कीजिए, किए तो क्या होता, आपका पूरा बॉडी नेचुरली यू विल सी स्लोली हीलिंग टुवर्ड्स द हीलिंग। और आप पॉजिटिव रहना, हील हो रहा, मैं इससे बाहर आ गई, और थैंक यू फॉर द मास्टर्स, मुझे ऐसा ये कर्म को निकालने का निकाल दिया आपने, थैंक यू बोल के आप वो लोगों को सॉरी बोलिए और थैंक यू बोलिए। आपको क्या क्या है उसके लिए थैंक यू बोलिए। मुझे तो हाथ अच्छा है, अच्छा कार हूँ, माउथ अच्छा है, टीथ अच्छा है, सो क्या क्या है उसको, फूड को, घर को, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको थैंक यू बोलिए। सबको थैंक यू बोलिए, और उस ऑटोमेटिकली दैट कर्मा विल रिलीज। कर्मा पहले रिलीज होना, नहीं तो क्या होता, आप कितना भी हील करिए दूसरा जगह में आ जाते, क्योंकि अभी कर्मा है ना। सो कर्मा को निकाल दीजिए और ये हील कीजिए, ऑटोमेटिकली नथिंग विल स्टे फॉर यू। एंड दूसरा टेक्निक है, आप कौन सा भी प्लेस में जस्ट आंखें बंद करें तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट उधर वो एरिया में कर दीजिए, वो एरिया में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लीजिए। सो ऑटोमेटिकली दैट विल हील, इवन दो हार्ट चक्र आप फील नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो हमारा सोल जब बाहर है तो क्या होता, बाहर आ गए तो उसको पूरा शक्ति है भगवान का जैसा। सो बाहर आके ये बॉडी को हील कर सकते। उसको कैसे पूछना, ये बॉडी अभी सेवा में है, सेवा करने के लिए ये बॉडी हेल्दी रख रहना, मैं ऐसा बैठ सकने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। मुझे मुझे बॉडी को रुग्मता से अच्छा से हील करके, ये बॉडी मुझे हील करिए कभी नहीं बोलना सोल को। अनिरुद्धा बॉडी हील करे तो सेवा में सबको रक्षा कर सकते, हेल्प कर सकते। मास्टर्स हेल्प दिस बॉडी, कीप दिस बॉडी हेल्दी बोल के सोल को बोलना। अपने आप ही बोल रहे, सोल मैं ही हूं ना, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, सोल। सो मैं मेरा सोल को गाइड कर रहा हूँ कि करने के लिए। सो सोल क्या करते, लिसन करते। सोल बाहर आने के बाद अच्छा से हील करते। तो आप अच्छा रात को सो जाइए और सोल को हील करने के लिए बोले, रोज रोज बोले, एवरीडे बोलना हो, हील करो, आज भी हील करो, ऐसा एवरीडे सोते वक्त बॉडी को हील करो बोलना। बोले तो बाहर आके वो हील करते रहते, डोंट गो एनीवेयर टुडे, इधर ही रह के बॉडी को पूरा हील करने के बाद ही किधर भी जाओ। कभी कभी आपको कुछ देखने के लिए उत्सुकता रहती, किधर जाने के लिए, सो वो सोल उधर जाके आते। आपका पेरेंट्स कौन सा दूसरा कंट्री में है, नहीं तो दूसरा घर में है, वो लोग उतना हेल्दी नहीं है, नहीं तो कुछ हुआ, नहीं तो हेल्दी है, आपको वो सोल जाके पेरेंट्स को देख के आते, बच्चों को देख के आते, नहीं तो हॉस्टल में है बच्चों को देख के आते। वैसा सोल आपको क्या क्या अंदर कोरिका है, मनस्थिति है, वो करके आते रात। मगर वो सब अभी पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हील करो बोल के उसको गाइडेंस दे दीजिए, वो सोल हील करते। सो वो दूसरा अलग टेक्निक है। सो ऐसा हील करने का बहुत टेक्निक्स है, मगर आप उसको फोकस रख के डेली 5 मिनट है तो 5 मिनट करिए, 10 मिनट है तो 10 मिनट करिए। कुछ लोग वो 1 घंटा समय नहीं है बोल के नहीं करते, मत कीजिए वैसा। कभी भी टाइम नहीं है बोल के कभी नहीं बोलिए, क्योंकि टाइम नहीं है बोले तो मास्टर्स भी आपको कुछ नहीं करते। अगर आपके आप टाइम नहीं है तो
हमको क्या कैसे दे सकते इनको बोल के आपको छोड़ के जाते। इसीलिए आप कभी भी टाइम नहीं मत बोले मास्टर्स मुझे टाइम दे दीजिए करने के लिए, मैं करना चाहती हूँ बोले तो ऑटोमेटिकली दिल वो लोग टाइम अरेंज करते हैं आपको। मास्टर्स मुझे मनी दीजिए सबको हेल्प करने के लिए, मनी आ जाते हैं। आप पूछिए, पूछ के आप करिए, आने के बाद फिर ओ मेरा पैसे मैं दिए तो बच्चों को कैसे बोले तो गया, राइट। सो कितना भी थोड़ा दे दीजिए, लाइक आई एम सेइंग। सो आप सेवा में रहिए, सृष्टि का रक्षकदारी बन जाइए। अगर आप सृष्टि का रक्षकदारी है तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए पूछिए, ये आज का क्लास है। लाइक आई सेड आप सब लोग हील कर सकते, हम ही भगवान का रूप है, क्योंकि हमारे आत्मा में सब कुछ मालूम, आत्मा को पास्ट फ्यूचर सब कुछ मालूम। आप कुछ पूछिए क्वेश्चन, आपको स्टोरी का जैसा दे देते ये लोग। सो आपको उसमें आंसर आ जाता। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अनिरुद्धा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जैसे आपने बताया कि अपनी सोल को बोलना है, तो वो पहले मेडिटेशन करना है और फिर बोलना है? हाँ मेडिटेशन में बोल सकते, मगर नहीं या रात को मेडिटेशन एटलीस्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स करके सोल को आह्वान करके उसको बोलना। मैं डीप स्लीप में अब बाहर आते ना तब मुझे हील करके जाइए, हील करिए होल रात को। ये बॉडी को पेन है अनिरुद्धा, बॉडी को ये सेवा करने के लिए बॉडी हेल्दी रहना, आप आके करिए बोल के पूछे तो वो सोल आके हील करते हैं। तो मेडिटेशन करके सोल को बोल के और फिर चाहे सो जाना है? हाँ यस, बोल के यही सो गए तो आ जाते यस यस, करते। राइट राइट, मगर वी हैव टू ये रिमेम्बर दैट इज द इश्यू। सो यू हैव टू रिमेम्बर टू वो रोज करने का रिमेम्बर रहना, ऐसा रोज पूछना। ओके जी, राइट। थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया है। अम, तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी, आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज हैंड रेज करें, बात करें अनिरुद्धा जी से, और जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। जो भी कुछ मन में विचार चल रहा हो तो आप लोग बात कर सकते हैं जी। मैम आत्मबंधन आपको बोलिए। जब जी जब मन में बहुत प्रश्न होता है ना, जैसे आपने बोला कि मेरा आत्म स्थिति कैसा है, यस मैं पूछ सकते हैं आप, रात को जी पूछ के सो जाइए, और आपको आत्मस्थिति आ जाते। लेक वो नेक्स्ट वीक क्लासेस में डिटेल में बताती हूँ। जी जी नेक्स्ट क्लास आप लेंगे उसके बाद? नेक्स्ट पूरा वीक है। अभी एक इंट्रोडक्शन का है, हम ड्रीम में आपको दुष्कर्मा कैसे पूछना, बैक आपका लाइफ में कैसे जाना, फ्यूचर कैसे देखना, और टेस्ट कैसे कैसे आपको टेस्ट करते यूनिवर्स, सब कुछ हम सिखाते एक एक ज्ञान। इवन अर्थबॉर्न सोल्स कौन है, मास्टर्स कैसे इनवाइट करके वो लोगों को हेल्प लेना, ये पूरा एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, एस्ट्रल विजन्स क्या है, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन क्या है, हम हमारा सोल से क्या क्या हम काम ले सकते हैं। ये तो बिगिनिंग जस्ट हम हेल्थ हेल्थ के लिए सबका वही रहता ना, ये इधर पेन है उधर पेन है कैंसर है, तो इसीलिए हम हेल्थ का पहले लिया। ठीक है तब तो क्वेश्चन तो जी आता है, जी, लेकिन हम वीडियो भी देखते हैं, कभी वीडियो भी देखते हैं किसकी कि ये क्वेश्चन ये आंसर कंफर्म है, यही ठीक है, कैसे पता करें? इसीलिए मैं पूछ रही थी, आपने बोला था ना पहले। हाँ नेक्स्ट वीक आपको पूरा विजडम दे देते हैं, आपको थैंक यू पूरा आंसर्स आ जाते क्या क्या मन में है, आपको पूरा आंसर्स आ जाते हैं। तो बहुत जी। आप सीक्रेटिव है। मगर अभी ड्रीम से एनलाइटनमेंट। यस रित जैन मैम के कक्षा में भी, आपके क्लास में भी सुना सुना था, बहुत 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 बढ़िया लगा। मैं इम्प्रेस हुई आपसे, आपको बहुत थैंक यू। बहुत
सो मच, थैंक यू। सबको वीडियो भी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। यही पेन का इश्यू है, कुछ लोगों को हेडेक है, कुछ लोगों को थायराइड है, कुछ लोगों को बैक पेन है। सो सबको भी चाहिए, वो भी सेवा है यूनिवर्स का। ओके, थैंक यू सो मच मैम। या जी जी, और भी कोई पूछना चाहते हैं? जी जी, रीता गुरंग जी बात करिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन बोलिए। मेरे ये विषय में तो नहीं मैम, ये मेरा ये वो 2 दिन मैंने संतोष मैम को भी ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने 2 दिन मैंने क्रिया योगा किया, उसके बाद मुझे ये बहुत साल पहले मेरे माइग्रेन हेडेक था, वो उसके बाद नहीं हुआ था। अब आज 3 दिन हो गए मुझे माइग्रेन अगेन एक्टिव हो गया मैम। उसके वो करने के लिए हो रहा है। और क्या वो मुझे फर्स्ट डे Same. सेकेंड डे मुझे क्या हुआ, एक करते करते ये पीछे बैक साइड में बहुत हिट हुआ, बहुत हिट। मैंने सोचा था मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बैक हार्ट बैक रख दिया, बाद में देखा तो वो नहीं है, बहुत बहुत हिट हुआ यहाँ बैक। और आप कितने समय मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन मैंने वो मैम ने सिखाया ना 1 आवर और हाफ एन आवर, वही तो कर रही हूँ मैं। ओके, इतने मे भी वो हिट हुआ, इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपका। आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, इसीलिए वो फील हो रहे हैं आप। अभी तो ब्रीथ इन राइट ब्रेन में करके होल्ड करके ब्रीथ आउट करिए, ऐसा 5 बार राइट ब्रेन, 5 बार मैंने लेफ्ट अभी ब्रेन, किया। और आपने पूरा बोला मैंने, इसके बाद मैं बाथरूम में जाके कि वो कोल्ड वाटर ने शावर किया मैम, इतना हीट हुआ है वो कभी नहीं हुआ था ऐसे। इसके बाद मेरे ये माइग्रेन। आपको एक नहीं, नेक्स्ट वीक में हम आप बताते हैं आपको वो कर्मा कैसे निकालना। एक कर्मा आपको एक्टिवेट हो गया, वो कर्मा चले गए, अभी और एक कर्मा आए। मोस्टली स्नेक्स को हिट करे तो हेड पे माइग्रेन आते जनरली। सो आप जरा स्नेक्स को सॉरी बोलिए, उसको आपका ध्यान में उसको फूड दे दीजिए, एग्स दे दीजिए, कुछ भी स्नेक्स क्या खाते वो आप फूड का जैसा दे दीजिए, वो लोग हैप्पी है बोल के उसके साथ प्ले करें, ठीक है। और आप क्षमा पूछिए, क्या मैंने किया ये हेडेक के लिए, उसको मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ज्यादा किया, मुझे इतना ही हेडेक इतना पेन है तो मैं आपको करे तो कितना आपको 4 गुना ज्यादा किया आपने। सो आप कैसे लिया इसको बोल के सॉरी पूछिए, उसका पेन को उसका दर्द को फील होके उसको सॉरी बोलिए, कंटिन्यूसली सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए कंटिन्यूसली। मास्टर्स को भी इनवाइट करके मुझे क्षमा कीजिए बोलिए। हम नेक्स्ट वीक मंडे से कर्म विपाक ध्यान से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होता है आपको वो रिलीज होता है ऑटोमेटिकली। सो हम मॉर्निंग कर्म विपाक ध्यान पहले, नहीं तो बाद में देखेंगे कैसे करना। सो नेक्स्ट मंडे से हम मैडम से बात करके वो अरेंज करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली यू कैन रिलीज योर कर्म। अच्छा मैम, थैंक यू जी मैम। अनिरुद्धा जी, इन्होंने नया अभी क्रिया योग शुरू किया है 2 दिन से, तो उसमें उसमें भी वो मास्टर्स बताते हैं कि जब हम शुरू करते हैं तो कुछ कर्मा रिलीज होते हैं। तो शुरू में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि पेन हो गया तो वो रिलीज हो जाते हैं, थोड़े दिन में फिर वो ठीक हो जाते हैं क्रिया करते करते विद प्रैक्टिस। बट कभी भी आप पश्चाताप परिवर्तन में नहीं है तो कौन सा भी क्रिया आपको रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर जी का गुणों आप करेक्ट करना, आपका गुण जी करेक्ट नहीं है। मैं नेगेटिव में हूँ, मैं सबको डांट रहा हूँ, सबको नेगेटिव बोल रहा हूँ, सो मैं क्रिया कर रहा हूँ। कब रिलीज होता, मैं चेंज होती हूँ क्रिया से, मगर टाइम बहुत लगता। सो चेंज होने के बाद ही आपको होता। सो इसीलिए आप ये सिंपल स्वीट इजीएस्ट क्रिया योग भी आप प्रॉपरली नहीं करें तो वही दूसरा इफेक्ट्स आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू डू, उसका उसका बेनिफिट उसका है, मगर आप टोटल फोकस से करना क्रिया योग, वो
अच्छा अच्छा आपको रिजल्ट देते, मगर आप परफेक्ट वे के करना वो इम्पोर्टेंट है। ये आनापानसति आप कैसे भी करें तो भी नेगेटिव इफेक्ट एडवर्स ना रहता, इसीलिए पत्री जी ने सबको आनापानसति में फोकस करके यही करने के लिए क्यों बोला, बोले तो ये रीजन है। सो आप कुछ भी कर सकते। यंग है तो people who are 20s, 25, 18, for them Kriya Yoga is the best if they are very young, under 40. Above 40, I would highly recommend Anapanasati. मैंने राइट पहले ही पूछ देना था मैम को। क्योंकि मुझे उसमें पद्मासन में बैठना, उसमें कुछ ये भी रहता, बोले तो ऐसा मुद्रास रहता, आसन में कुछ ब्रीथिंग्स रहता, वो पूरा परफेक्टली करना। सो यंग है तो हम अंडर 40, 45 है तो वो अच्छा कर सकते, और फोकस्ड भी, और डेली करना, मिस नहीं होना उसको। सो पूरा कुछ है नियम उसको। आनापानसति को कुछ भी नियम नहीं है, कौन सा भी टाइम पे, कौन सा भी दिन में काके भी कर सकते, वो काके नहीं कर यस सकते, फर्स्ट थिंग इन द दैट्स मॉर्निंग वेरी करना। ट्रू So, you know, I yes mean, yes there are good and bad in everything except आनापानसति, इसीलिए वो ना उसको ही पकड़ के, उसको ही पकड़िए, nothing else he taught। मगर आनापानसति आप एक्टिवेट ज्यादा करें तो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा आता, वो कॉस्मिक एनर्जी में आप ये पूरा ड्रीम से पूरा देख सकते, कर सकते। मगर कोई भी गुरु एक के ऊपर ही फोकस करते, नहीं तो टू मेनी सीखा है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए एक को कुछ लोग जीयर स्वामी का जैसा, वो लोग ओनली परमात्मा को पकड़ते। आप परमात्मा को पकड़े सब कुछ हो जाता बोलते, क्योंकि वो लोग दैट्स व्हाट देर लिखा हुआ प्रणालिका है। सो मैंने ड्रीम के ऊपर ही फोकस करती हूँ, ये मेरा प्रणालिका है। वैसा एक एक प्रणालिका, एक एक गुरु एक एक में फोकस करके टीच करते। आपको सोल का क्या अट्रैक्शन होता, आपको क्या पसंद ज्यादा होता, उसको पकड़िए, सो ऑटोमेटिकली यू विल गो आगे। मैं क्रिया योगा करी, मैंने उसमें अंदर मुझे दिलचस्प में नहीं हुआ था, आई कुंट कंटिन्यू, मेरा सोल अंदर से अलो नहीं किया मुझे, सो मैं स्टॉप करी। मगर पूरा लर्न किया मैंने, कितना बुक्स में वीकली 3-4 पढ़ती हूँ, ऐसा बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, और पूरा सदगुरु ये जगी वासने ने कितना कोर्सेस सिखाया, वो सब लिया, योग निद्रा सीखा, और सब लोग है ना ये गाइडेड मेडिटेशन करवाते, पूरा मैंने कितना लोग है, कितना क्या क्या सिखा रहे, वो सबका उधर जाके वो आश्रम में रह के लर्न किया। मगर मुझे क्या सीखा ना, वो ये ड्रीम्स का, इसको पकड़ने के बाद मुझे शांति हुआ अंदर से, ओके दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, दिस इज व्हाट, इवन ड्रीम में भी मुझे बताया गया आप ये टीच करने के लिए आए, सो आप टीच कर सकते, यू डोंट नीड टू बी प्रैक्टिसिंग एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी अ गुरु, यू केम टू टीच बोल के मुझे आए, तो मैंने ओके ठीक है। सो अभी मैं आनापानसति और ड्रीम में पूरा क्वेश्चंस पूछती हूँ, कुछ भी यूनिवर्स का क्वेश्चन है तो पूछती हूँ, मैं आगे ड्रीम से जा रहा हूँ और सबको यही टीच कर रहा हूँ। सो आपको अंदर से क्या आता वो करिए, मैं कुछ भी न, ये मत करो कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि अपना अपना सोल का डिजाइन के ऊपर आधारित रहता। कुछ लोग मैं भक्ति योग में मोक्ष पाते हैं, कुछ लोग वो दूसरा में मोक्ष पाते हैं, हम क्यों बोलना वो नहीं करना ये नहीं करना, करने दीजिए, वो अगर वो पसंद है तो बोलिए। मैं कंटिन्यू जी कर सकती हूँ मैम क्रिया योगा। मैं 72 इयर्स हो गए अभी। वाह, सो आपका आंसर नहीं आया अभी तक? आए मैंने ओके, अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक जी जी थैंक यू यू। हाँ गरिमा आप बात करना चाहते हैं, करिए। मैम सेशन तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने, पर जितना भी सुना वो काफी इंफॉर्मेटिव है, मैं रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगी। आपने अभी जस्ट ना रीता मैम को जो बताया उसको ही आगे कंटिन्यू पूछ रही थी। आपने बोला सांप को मारते हैं, हिट करते हैं तो हेडेक होता है, तो ये Yeah. पास्ट
पास्ट लाइफ में, इसी लाइफ में, इसी लाइफ के नहीं, कर्मास भी वन ऑफ द सुनाए लाइफ आपने। में, ये लाइफ में क्यों करते हैं आप, आपको मालूम ऑलरेडी, नॉट सपोज टू डू ऑल दिस। पर करा हो तो कभी, मतलब हुआ है हुआ है, मुझसे तो हुआ है, मैंने तो मतलब खेलते खेलते मारा है। और सच्ची मुझे भी बहुत हेडेक होता है, मुझे सर्वाइकल पेन भी है। तो मैं तो ये बात और एक बार डिस्कस भी करी थी मतलब संतोष दी से ही कि हाँ, लेकिन आपकी ये बात जब सुन रही हूँ तो मुझे, तो मैं पूछ रही हूँ कि इसी लाइफ के कर्मास भी इस लाइफ में ही हिट होते हैं क्या? नहीं, ये कभी past life कभी में- संचित कर्म बोले तो पास्ट लाइफ से लाते। और एक किसको बोलते, और एक देयर इज अनदर वन, यही यही लाइफ से भी लाते हैं। मे बी यू ऑलरेडी डिड इन द पास्ट, बिकॉज आपका सोल में वो गुण है, इसीलिए आप फिर स्नेक को देखे तो आप उसको भी मारा। सो आप यू डिड इन द पास्ट ऑल्सो। मीन्स ऐसा कि जब तक अकल नहीं आती है तब तक ही ऐसे सब चीजें होती है। मीन्स बच्चे होते हैं, हम खेलते 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 हमने किए हैं ऐसे कुछ काम कि हाँ। ओ देन पर्पसली डूइंग इज डिफरेंट। खेलते खेलते करना लेस आते हैं आपको, उतना नहीं आता। और उसको नहीं सॉरी आता। बोलिए बैठ के, हाँ स्नेक्स को बैठ के, वो पर्टिकुलर स्नेक को सॉरी बोल के आपको अच्छा लाइफ आ जाएंगे, मैं लाइट भिजाती हूँ बोल के उसको लाइट भिजा के अच्छा लाइफ उनको आए बोल के उसको महादेव से, उनका एक्चुअली मास्टर से कर सकते हैं, हनुमान नहीं तो महाअवतार बाबा, साईं बाबा, उससे आप लाइट भिजा सकते हैं उसको, अच्छा लाइफ आना बोल के आप प्रे करिए, मतलब ये तो प्रे करके सॉरी बोलिए। अच्छा, ये अच्छा कर्मा, अच्छा ये कर्मा में ही हो जाता है। क्योंकि जो चीजें हैं जैसे अभी वो बहुत साल पुरानी बातें हो जाती हैं तो, लेकिन अभी ठीक है, डज कर्मा नॉट तो अपने मैटर, आप। डज नॉट मैटर। हम पहले ये 100 ईयर्स से पहले करे हुए कर्मा को लेके आते, वो संचित कर्मा में रहता, वो पूरा 1000 कर्मास रहता। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेरेंट्स को, किसको आपने सेलेक्ट किया, उसके अनुगुण से आपको आप अपना वो 1000 से पिक करके लाते। और मास्टर्स बोलते उतना ही लेके आओ, नहीं तो ज्यादा लिए तो यू कैन नॉट टेक इट, थोड़ा ही ले बोल के वो लोग आपको गाइड करते, कौन सा पेरेंट्स को पिक करना, कौन सा वो पेरेंट्स को कौन सा करना। सो आपको जब साई साथ में आते तब हमने सबको मारपीट किया, किडनैपिंग किया, रेप्स किया, सब कुछ सबने किया, क्योंकि तब हमको ज्ञान नहीं था, कर्म का ज्ञान नहीं था। सो तब किया। सो वो संचित कर्म में वैसे रहता। सो आपको एक एक जन्म में लेके आते। सो ये सब भी अभी किया नहीं। स्नेक्स को बोले तो गांव में अभी भी मारते हैं पब्लिक। सो ये इवन लास्ट लाइफ में किया शायद आपने, ये लाइफ में किया बोले तो किया शायद। सो अगर आप, इट डज नॉट मैटर व्हेन यू डिड, हमने किया उसको निकालना, निकाल सकते, कौन सा भी लाइफ में आप निकाल सकते, उसका ओल्ड न्यू बोल के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको निकालने का शक्ति रहना, वो शक्ति आप आना पाना से, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर रहता, वो एनर्जी से आप निकाल सकते। सो नॉन मेडिटेटर्स इज हार्डर टू डू, बट वो लोग भी अच्छा दिल से, सच्चे दिल से, अंदर से पूछे तो हो जाता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। पश्चाताप परिवर्तन ही इनका इनका टोटल वैल्यू है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। जी नीलम जी बात करिए। थैंक यू। आत्मवंदन आपको। जैसे पूछना है कि मेडिटेशन के टाइम में जैसे नीज के 7-8 इंच ऊपर से लेकर पूरी लेग्स में, पाँव में बहुत पेन रहती है, खासकर मेडिटेशन के टाइम में। मतलब कि ज्यादा आधे घंटे के बाद ऐसे लगता है कि बैठा ही नहीं जाता, मतलब मेडिटेशन हो नहीं पाता, तो एकदम से वो बहुत पेन पेन होता है, नहीं तो ऐसा कुछ वाइब्रेशंस है, नहीं तो कुछ या वैसा फील हो रहा, नहीं तो पेन है वो। मतलब बार बार हिलाना पड़ता है टांग को, मतलब बहुत ऐसा अंदर से लगता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मे बी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा आपको, उधर हील हुआ तो कुछ हुआ तो आपको उधर टाइट फील होता, नहीं तो हॉट फील होता, कोल्ड फील होता, पेन फील होता। Why don't you sit in a different posture? अगर हो सके तो आप चेयर में बैठिए, नहीं तो आप स्लीप करके करिए, स्लीप पोजीशन में करिए। किस
You can do in the sleep position too. वैसा करके देखिए, वो उससे कुछ डिफरेंस होगा। नहीं, मैं बेड पे ही बैठ के करती हूँ, मतलब ऐसे टांगे सीधी करके करती हूँ, मतलब क्रॉस करके थोड़ा। Okay. Maybe something something is bothering you the way you are sitting. ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रहा, कुछ हो रहा, पिल्लो लगाइए, करके देखिए बेड पे। हाँ, नहीं पिलो नहीं पे तो लगा। चेयर में बैठ के देखिए, अगर कुछ डिफरेंस आराम चेयर में थोड़ा बैठ के देखिए। ओके, मतलब हाफ एन आवर से पोस्चर चेंज करिए, नहीं तो आपको वाइब्रेशंस आ रहे, उससे भी आपको पेन होता है। तो आपको डिफरेंस लगाना पड़ेगा, आपको ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रहा, नहीं तो आपको ऐसा एनर्जी डिस्टरबेंस आ रहा ज्यादा है आपके फील दादी हो के रहा। फोन में। यू नीड टू नो द डिफरेंस। क्योंकि उस वक्त लगता है कि लेट जाओ, मतलब इतना दर्द होता है कि मन करता है कि लेट जाओ। बैठ के देखिए, नहीं, बैठ के ही लेट के करती भी हूँ। कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। मैं योगा निद्रा लेट के करती हूँ, लेट करके करे तो भी हमको difference। और क्रिया योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस एज में, अब 70+, 72? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, नहीं करता। आनापानसति बेस्ट एज पे। हाँ, क्रिया योगा इज लिटिल टू द बॉडी। ओके, थैंक मैं यू। आपको नेक्स्ट वीक जब आप सुनते हैं ना, वो इजीएस्ट है। ये होगा ये वो बहुत ही टफ है कंपैरेटिवली। आप क्या बेनिफिट dreams through enlightenment is the easiest to get enlightenment, easiest to get more energy, easiest to ड्रीम्स तो याद नहीं रहते, मैं तो देखती हूँ तो कभी पता ही नहीं चलता कि उठने के बाद क्या देखा क्या नहीं, पता नहीं, नहीं, बहुत वो कम। हम टीच करते हैं आपको कैसे याद रखना, क्या कैसे करना, वो पूरा वही टीच करते हैं ना हम, कैसे याद रखना, ड्रीम्स को कैसे आते, कैसे उसको याद रखना, कैसे उसको नोट डाउन करना, पूरा हम। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू जी। नीलम जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है काफी। मैम मैं भारती बोल रही हूँ। मुझे पूछना था, मेरे को इसको हेमीफेशियल स्पाज्म बोलते हैं, तो मुझे जानना था कि ये किस कारण मुझे हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या है। वही नेक्स्ट वीक वही हम सिखाते हैं आपको, आप जरा सब्र रखिए। ट्यूसडे मैम वेडनेसडे अच्छा, तो आप इसी 5 बजे शाम को सेम टाइम? हाँ, यही सेम सेशन में टाइम, जी। सेम टाइम, एक्सेप्ट वीकेंड हॉलीडे है ना, सो उसके बाद मंडे से शुरू कर रहे ओके मैम, थैंक यू वेरी हैं। मच। तो आपको अच्छा आंसर आ जाते हैं। अभी ऑफ क्यों देना आपको, अच्छा आंसर आ जाते हैं, आप अच्छा पूरा निकाल सकते हो उसको। अभी तो ब्रीथ आउट करके उधर शक्ति भिजाई। ओके ओके, अभी वो जैसे स्टार्ट मैम ने करिए। अभी बताया है, मैम ने अभी हाँ लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के अंदर आप हार्ट से करेंगे। आप वीडियो सुनेंगे दोबारा रिकॉर्डिंग तो समझ आ जाएगा फिर से। हाँ, जी, श्योर श्योर, जब थैंक तक जी। या टिल नेक्स्ट ट्यूसडे यू सेड राइट। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक जैसा भी होगा हम डिसाइड करके डाल देंगे ग्रुप में। ओके, जी थैंक जी जी, थैंक यू। चलिए, कोई और भी कोई करना चाहते हैं प्रश्न? नहीं तो फिर हम, हमारा समय हो गया तो हम फिर उसको कंक्लूड कर देंगे फिर। जी, तो बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अनिरुद्धा जी, जैसा आपने बताया। थैंक यू और मैम, काफी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और फिर नेक्स्ट टाइम हम करते हैं तो डिटेल में जानेंगे फिर। तो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक फिर यू, लव नेक्स्ट वीक थैंक यू मैम, मिलते हैं, थैंक यू नेक्स्ट मैम, वीक मिलेंगे थैंक यू और सो आपसे मच। ज्ञान लेंगे सभी लोग जी। तो थैंक यू सो मच, लव थैंक यू अनिरुद्धा जी, लव यू ऑल। लव यू ऑल। और थैंक यू कल राम जी की मिलते हैं। शुभकामना सबके सबके लिए। जी शिवरात्रि अगले के गीत शुभ। का इंतजार रहेगा आपका। जी, क्या बोल रहे? अगले वीक
इंतजार रहेगा आपका। बेसब्री इवन से आप इंतजार करेंगे मैम, बेसब्री से आप इंतजार करेंगे। ठीक है परफेक्ट परफेक्ट। बहुत जी अच्छा जी लगा। जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू लव यू ठीक है, मैम लव लव यू मैम, लव थैंक यू। यू। थैंक यू। तो ठीक है, हम तालियों के साथ सेशन का समापन करते हैं और कल फिर कल हैप्पी इसी समय शिवरात्रि, मिलेंगे अपने हैप्पी सेशन वुमेन्स में। डे, हैप्पी वुमेन्स डे हैप्पी सभी को। शिवरात्रि, हैप्पी हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि हैप्पी वुमेन्स डे हैप्पी शिवरात्रि। जी जी, तो फिर अपनी सभी लोग अपनी ऊर्जा बना के रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो। थैंक यू ओके, थैंक यू थैंक यू अनिरुद्धा जी, once Thank again you. thank you so much. Thank you. Thank you so much. I will talk to you. Yes. Yes. Okay. Thank थैंक यू you. सो Love you all.